रामानुज भी हमारे साथ है। रामानुज, अगर मैं बात करूं तो पौड़ी जिले के रहने वाले थे विपिन रावत। ये वाकई खबर तो कुछ इस तरह की है कि हर कोई सदमे में जरूर है, लेकिन वहां से आपको कोई जानकारी अभी तक मिली? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुखद खबर है। और पहाड़ की माफ कीजिएगा कि जो स्थिति है वह किस तरह से है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, चूंकि जी मीडिया की टीम अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत के उसी इलाके में उसी गांव पहुंच रही है जहां पर उन्होंने अपने बचपन को गुजारा था। और 3 साल पहले जब वो आए थे तो वो यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ में मुलाकात की थी और अपने परिजनों से मुलाकात की, स्थानीय लोगों से बातचीत किया। और लोगों का कहना यही था कि जब आप रिटायर होकर आएंगे तो आप गांव में आना। यहाँ की सड़कों को लेकर के उनसे बातचीत हुई, स्कूल के लेकर के बातचीत हुई कि कुछ वक्त आप हमारे साथ में गुजारना। बहुत ही जो वातावरण था जब वो आए थे, बड़े ही मिलनसार वातावरण में उन्होंने सबसे मुलाकात की थी। तो इस तरह से उनका आना जाना रहा है। लेकिन उनकी उत्तराखंड को लेकर के काफी चिंता देखने को मिली है, जो पर्वतीय क्षेत्र है और खासतौर से पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जो सीमांत इलाके हैं। हमेशा एक बात को कहा करते थे कि इन सीमांत इलाकों में स्थानीय लोगों को मुख्य धारा से जुड़ने की जरूरत है, ताकि जो हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको और पुख्ता किया जा सके। और उत्तराखंड की सीमाएं चीन और नेपाल के साथ में लगती हैं, चाहे वो स्थानीय यहाँ के युवा हों या फिर लोग उनसे हमेशा मुलाकात करके उन्हें मोटिवेट किया करते थे। और यहाँ तक कि जब भारतीय सैन्य अकादमी में भी आए थे और पासिंग आउट परेड थी तो उस समय भी मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछे थे उत्तराखंड से संबंधित और देश की सुरक्षा को लेकर के। कई वाक्यों का आपने जिक्र किया, लेकिन वाकई एक सच्चे देशभक्त थे वो। और जिस तरह कल ये खबर सामने आई है, क्योंकि उनकी अगर बात की जाए सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण को लेकर भी महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है और एक जाबाज जवान भी थे। ये तमाम चीजें हैं जो हमेशा से ही उनकी याद दिलाती रहेंगी। बिल्कुल, ये बहुत ही कहें कि बेहद ही दुखद घटना रही। और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक है। और बार बार एक ही बात लोग कहते हैं कि इस घटना के बारे में किसी को यकीन नहीं हो रहा है अभी भी। और जिस तरह का उनका अपनी व्यक्तित्व था और उसको लेकर के भी लोग जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि चाहे वो उत्तराखंड हो या देश की सीमाएं हो या देश की सुरक्षा को लेकर के हो, वो जिस निपुणता के साथ में काम करते थे वो अपने आप में अतुलनीय है। और बहुत ही अपूरणीय क्षति हुई है उनके इस हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से। तो और उत्तराखंड के बारे में मैं जरूर बताऊंगा कि एक बार आप उस तस्वीर को भी देखिए कि ये जो इलाका है ये वही वो क्षेत्र है जहां उनका गांव है। और चूंकि ये टीम हमारी वहां पे पहुंच रही है और किस तरह का ये क्षेत्र है, ये पूरी पहाड़ियों से आप देखिए कि किस तरह से घिरा हुआ है। और यहीं पर उनका गांव है आगे, और यहीं पर बचपन भी गुजारा था। और स्थानीय लोग यही चाहते थे कि जब वो रिटायर होकर आएंगे तो अपना यहाँ पर घर बनाएंगे, यहाँ पर रहेंगे और उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं या उत्तराखंड की जो सिक्योरिटी है, युवाओं को प्रेरणा देने की है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और उन्होंने वादा भी किया था कि वो एक बार जरूर आएंगे। फिलहाल जब यहाँ से वो गुजर रहे थे तो जगह जगह पर उनका लोगों ने स्वागत भी किया था और यही वादा भी किया था कि आप लौट करके फिर से आना। और 3 साल पहले वो अपने गांव में आए थे, यहाँ स्थानीय जो देवी हैं उनकी पूजा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो इस तरह की परिस्थितियां पर्वतीय क्षेत्रों की रहती हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी उन्होंने देश के सबसे बड़े सेना के उस सर्वोच्च पद को भी हासिल किया और अपने कौशल से, अपने एक्सपर्टीज से किस तरह से वो सेना को पूरा हैंडल करते थे, ये सबके सामने है। बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। देश के पहले सीडीएस थे, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, और कहा जाता है जो उनके परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से भी कि आज भी बच्चों को उन्हीं का उदाहरण दिया जाता है। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जब्बार भी जुड़ गए हैं। जब्बार, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आज पार्थिव शरीर लेकर आए जाएंगे दिल्ली में, सभी के श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपके पास क्या अपडेट है अभी वहां से? देखिए, पार्थिव शरीर दिल्ली में लाया जा रहा है जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मृतिका का। करीब 11 बजे से लेकर के 2 बजे के आसपास का वक्त रखा गया है। दिल्ली के स्थित के कामराज मार्ग पर उनका जो आवास है वहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा।
और इसके बाद में दिल्ली के छावनी स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कल से जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, उस हादसे के बाद से ही लगातार उनके घर पर सबसे पहले राजनाथ सिंह पहुंचे, उसके बाद में कई सारे मंत्रियों का, आर्मी चीफ से लेकर के दूसरे तमाम लोगों के पहुंचने का तांता लगा हुआ है। सांत्वना दे रहे हैं उनके परिवार के लोगों को। जाहिर तौर पर दुख की एक ऐसी घड़ी है जिस मौके पर हर शख्स इस वक्त इस हादसे की खबर को सुन करके न सिर्फ परेशान है, बल्कि हर बिल्कुल, शख्स हर कोई इस वक्त गमगीन है। ये खबर ही कुछ इस तरह की थी।